हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का शिवानंद क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम सभी सीखेंगे रैखिक समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल करना। विलोपन विधि से रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करना आज की वीडियो में सीखेंगे। लेसन 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसकी जो तीसरी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 3.3, उसका प्रश्न नंबर 1 इस प्रकार है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखिए, इसमें समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों से हल करने के लिए कहा है। अब प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करने का वीडियो आप सभी देख चुके हैं। अब आज की क्लास में हम समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। समीकरणों का एक युग्म दिया है। पहला समीकरण है x + y = 5 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4। इन्हें हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो आइए समझते हैं इसका तरीका। तो देखिए, विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दोनों समीकरणों में x या y के गुणांक बराबर हैं कि नहीं। अगर समीकरण 1 में देखें तो x का गुणांक कुछ नहीं 1, और समीकरण 2 में देखें तो x का गुणांक 2 है, मतलब x के गुणांक बराबर नहीं है। और समीकरण 1 में अगर y का गुणांक देखें तो कुछ नहीं 1, और समीकरण 2 में y का गुणांक -3 है, ये भी बराबर नहीं है। तो पहले हम x या y किसी भी चर राशि के गुणांक बराबर करेंगे। अब अगर हम x के गुणांक बराबर करना चाहते हैं तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, 2x के बराबर हो जाएगा। या फिर एक तरीका और है, समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर दें। 3 से गुणा कर दें तो 3 का y से गुणा 3y, इस 3y के बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर लेते हैं। 3 का x से गुणा 3x और 3 का y से गुणा 3y, 3 × 5 = 15। और समीकरण 2 को जैसे का तैसे लिख लेते हैं, 2x - 3y = 4। इसके बाद ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे हमने y के गुणांक बराबर किए हैं 3 और 3, ये दोनों पद अगर असमान चिन्हों के हैं, मतलब एक पद प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो हम दोनों समीकरण जोड़ेंगे। और अगर ये पद समान चिन्हों के हैं, या तो दोनों प्लस प्लस हों या दोनों माइनस माइनस हों, तो फिर हम उन्हें घटाएंगे। तो यहाँ पर समान पदों के चिन्ह प्लस और माइनस असमान हैं, अलग अलग हैं, तो हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। जोड़ने पर देखिए, प्लस का 3x प्लस का 2x जोड़ने पर हो जाएंगे 5x, प्लस के 3y माइनस के 3y जोड़ने पर कट जाएंगे। 15 और 4 को जोड़ने पर आएगा 19। तो इस तरह से x का मान ज्ञात हो गया। 19 बटे x का गुणांक 5 है, दाएं पक्ष के हर में लिखेंगे 19/5। ये x का मान प्राप्त हुआ 19/5। अब इस x के मान को समीकरण 1 या 2 किसी भी समीकरण में रख करके y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखते हैं।
समीकरण एक है x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ x की जगह x का मान रख लेते हैं। x का मान हमने 19/5 निकाला है, प्लस वाई बराबर 5। तो इस तरह से y का मान आएगा 5, प्लस का 19/5 पक्षांतर कर लेंगे, माइनस का 19/5, 25 और 25 में 19 घटाएंगे 6/5। समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 5 था। इसमें x की जगह x का मान 19/5 रखा, y का मान निकालना है, बराबर 5 पहले से ही है, प्लस का 19/5 पक्षांतर कर दिया, माइनस का 19/5 घटा लेंगे, 25 माइनस 19, 25 में 19 घटाने पर 6/5। तो इस तरह से y का मान आया 6/5। इस प्रकार दिए गए समीकरण युग्मों के विलोपन विधि से हल इस प्रकार हैं। x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। फर्स्ट पार्ट के बाद आइए समझते हैं सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट इस प्रकार है, 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 10, ये पहला समीकरण दिया है। और दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2y बराबर 2। इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। तो देखिए जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि विलोपन विधि से हल करने के लिए x या y किसी भी चर राशि के गुणांक सबसे पहले बराबर करेंगे। देखिए अगर x का गुणांक पहले समीकरण में 3, दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2, ये बराबर नहीं है, और ना ही y का गुणांक पहले समीकरण में 4 और दूसरे समीकरण में 2, ये बराबर है। तो हम किसी भी राशि का, चाहे x का या y का गुणांक बराबर करेंगे। तो इसके लिए समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करा लेंगे, क्योंकि 2 का 2 से गुणा 2 दूनी 4y इसके बराबर हो जाएगा। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 में कोई गुणा नहीं है, इसलिए समीकरण 1 को हम जैसे का तैसे उतार लेंगे। 3x प्लस 4y बराबर 10, ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4y और 2 दूनी 4। अब देखिए 4y और 4y, इनके चिन्ह प्लस और माइनस अलग अलग हैं, तो इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे। और यही इनके चिन्ह अगर एक जैसे होते, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो समीकरणों को घटाया जाता। जोड़ने पर 3x और 4x जुड़ के हो गए 7x, प्लस के 4y माइनस के 4y कट जाएंगे, 10 और 4 जोड़ने पर 14। तो इस तरह से x का मान प्राप्त हुआ 14/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कट भी जाएंगे। कहने का मतलब x का मान आया 2। अब ये x का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं, y का मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 ये था, 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x
प्लस 4y बराबर 10। इसमें x की जगह पर x का मान रख लेते हैं। कितना, 2 ज्ञात किया था। तो इस प्रकार 3 दूना 6, 75 कर लेंगे माइनस के 6। 10 में 6 घटाने पर 4, y बराबर 4/4 कट के 1। इस प्रकार y का मान आया 1। अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 यही दिए गए समीकरण युग्म के विलोपन विधि से हल हैं। x बराबर 2, y बराबर 1। इसके बाद थर्ड पार्ट समझते हैं। इसमें पहला समीकरण दिया गया है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, या इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं 3x माइनस 5y और माइनस 4 का पक्षांतर कर दें प्लस के 4। ये पहला समीकरण दिया है। और दूसरा समीकरण दिया है 9x बराबर 2y प्लस 7। 9x बराबर 2y प्लस 7। यहाँ से भी 2y का पक्षांतर कर लें, माइनस का 2y बराबर 7। ये दूसरा समीकरण। समीकरण 1 में देखें तो x का गुणांक 3 और समीकरण 2 में देखें तो x का गुणांक 9 बराबर नहीं है और ना ही y के गुणांक बराबर हैं। तो हम किसी भी राशि के गुणांक पहले बराबर कर लेंगे। x का ही गुणांक बराबर कर लेते हैं। अब x का गुणांक बराबर करने के लिए 3 का 3 से गुणा कर लेंगे, 3 तरह का 9, इसके बराबर हो जाएगा। मतलब ये कि समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करते हैं। 3 का 3 से गुणा 9x, 3 का 5 से गुणा 3 बचे 15y और 3 का 4 से गुणा 3 चौक 12। समीकरण 2 में कोई गुणा नहीं तो इसको हम जैसे का तैसे नोट कर लेंगे। 9x माइनस का 2y बराबर 7। अब देखिए यहाँ पर समान पद 9x और 9x, इसके चिन्ह भी समान है, दोनों धनात्मक हैं। तो इसके लिए हम इन दोनों समीकरणों को घटाएंगे। घटाने पर बाद वाले समीकरण के चिन्ह बदले जाते हैं। बाद वाले समीकरण के चिन्ह बदले जाते हैं। जैसे ये 9 प्लस का है, इसका प्लस बदल के माइनस हो जाएगा। ये 2y माइनस में है तो इसको माइनस ना पढ़ के प्लस पढ़ेंगे। और ये 7 जो प्लस में है इसको प्लस ना पढ़ के माइनस पढ़ेंगे। घटाने पर बाद वाले समीकरण के चिन्ह बदल दिए जाते हैं। अब प्लस का 9x और माइनस का 9x तो कट जाएगा। माइनस 15y और प्लस के 2y, ये घट के माइनस के 13y बचेंगे। इधर प्लस 12 और माइनस 7, ये घट के 5 बचेंगे। इस प्रकार y का मान ज्ञात हो गया। पाँच माइनस 13 गुणांक है, हर में लिख लेंगे 5/-13, या y बराबर -5/13। ये y का मान ज्ञात हुआ। अब इस y के मान को समीकरण 1 या 2 किसी भी समीकरण में रख के x का मान ज्ञात कर लेंगे। समीकरण 2 में
y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रख लेते हैं, 1 में भी रख सकते हैं। समीकरण 2 था 9x माइनस 2y बराबर 7। अब देखिए यहाँ पर y की जगह y का मान रख लेते हैं, और y का मान हमने निकाला था -5/13 बराबर 7। अब यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेंगे, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 2 पंची 10/13 बराबर 7। x का मान निकालने के लिए x वाले पद को रोक करके प्लस का 10/13 पक्षांतर कर लेते हैं, माइनस का 10/13 सरल करते हैं। 63 91, और 91 में 10 घटाने पर 81, 81/13। अब क्योंकि x का मान निकालना है तो x का गुणांक जो 9 है इसको हर में लिखेंगे, 9 एकम 9, 9 9 81 कट भी जाएंगे। इस प्रकार x का मान आया 9/13। अतः x बराबर 9/13, x का मान 9/13 और y बराबर -5/13, यही दिए गए समीकरण युग्म के हल हैं।